Assalamu alaikum students. Today we are discussing टॉपिक मिनरल्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है। फिर मिनरल्स की जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होते हैं, कौन सी इसकी टाइप्स हैं और कौन से मिनरल का क्या रोल है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। तो पहले हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं कि एक्चुअली मिनरल्स होती क्या है। मिनरल्स क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ये कहाँ पे होते हैं? दैट ओरिजिनेट इन अर्थ। ये ज़मीन की जो है वो अंदर ही पाए जाते हैं। दैट ओरिजिनेट इन अर्थ, ज़मीन के अंदर होते हैं और इनको हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते। एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी। इसका मतलब कि इसको एक्सटर्नली हमें डाइट के अंदर लेना पड़ता है, अदरवाइज़ इसका कोई भी ओरिजिन नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली जो है वो अर्थ के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर हम इसका पढ़ेंगे कि रोल, ये कौन कौन से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट इज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शंस। फर्स्ट जो आ जाएगा कि इट प्लेज अ रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शंस। ये डिफरेंट बॉडी फंक्शंस में जो है वो अपना रोल परफॉर्म करता है। ये इसका फर्स्ट एस्पेक्ट आ जाएगा। सेकंड जो है ये इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ। ये हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए असेंशियल है। ये जो हैं ये इसके रोल आगे जो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सोर्सेज। There are two different sources of minerals. They may be obtained directly. इसको हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं और इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट इनटेक ऑफ दीज मिनरल्स। दे मे बी टेक फ्रॉम प्लांट्स, दे मे बी टेक्स फ्रॉम एनिमल्स या प्लांट्स से हम डायरेक्टली जो है वो मिनरल्स देते हैं। अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो इनडायरेक्टली जो है वो हम इसे कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम एनिमल फूड से जो है वो हम इसको इनडायरेक्टली लेते हैं। अब इसके बाद जो है वो इसकी टाइप्स हैं। There are two basic types of minerals. They are classified into two categories. They may be known as major minerals, they may be known as trace minerals. There are two different categories of minerals. Major minerals और इसके बाद जो है वो है trace minerals. Major minerals are required in the amount of 100 milligram or more per day. वो मिनरल्स जो हमारी बॉडी को इन दी अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम और मोर पर डे, यानी कि वो मिनरल्स जिनकी अमाउंट 100 mg या उससे ज़्यादा हो उसको हम मेजर मिनरल्स बोलते हैं। और वो मिनरल्स जिनकी अमाउंट जो है वो लेस देन हो, अमाउंट इज़ लेस देन 100 mg, उसको जो है वो हम ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं मिनरल्स की। अब आपने इनको जो है किस मिनरल्स का कौन सा रोल है, अब आपने इनको इधर से याद करना है। सोडियम जो है ये कहाँ पे रिक्वायर होता है? हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस इन दी बॉडी, के बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। पोटाशियम जो है ये भी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने में यूज़ होता है। इसके अलावा ये को फैक्टर के तौर पर भी काम कर रहा है। क्लोराइड जो है बॉडी बैलेंस इन दी बॉडी, इसके अलावा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंपोनेंट होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो आपको पता है कि ये हमारे स्टमक के अंदर जो है वो पेप्सिन फॉर्मेशन में जो है वो रोल परफॉर्म करता है। कैल्शियम जो है वो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए रिक्वायर्ड है। मोर ओवर इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। अनदर इज़ मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये तो इनके इंडिविजुअली फंक्शन आ गए। इसके अलावा ये जो ऊपर तीनों है सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड, इन तीनों का एज अ होल एक कलेक्टिव फंक्शन है वो ये है कि ये मसल कंट्रैक्शन में रोल परफॉर्म कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, हार्ट फंक्शन में एंड ब्लड प्रेशर में।
कैल्शियम जो है ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ, ये तो हमने इसके इंडिविजुअली पढ़ ली हैं। इसके बाद जो है ये सारे मेजर मिनरल्स थे। इसके बाद जो है वो हमारा है ट्रेस मिनरल्स हैं। ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं? ये आयरन जो है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी का अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका मेन कंपोनेंट है। इस तरह हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट होने की वजह से ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में रोल परफॉर्म करता है। इसके बाद जिंक है, वो इंसुलिन के एक्शन में हेल्प करता है। इंसुलिन का एक्शन भी आपको पता है कि ये वो जो है ये हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट, ग्लूकोज की अमाउंट को कंट्रोल करता है। इस तरह जिंक जो है वो ग्लूकोज की अमाउंट को कंट्रोल करने में अपना रोल परफॉर्म करता है। इसके अलावा ये हमारी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में रोल परफॉर्म कर रहे हैं। कॉपर जो है ये भी हमारा जो है को फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। क्रोमियम जो है ये हमारी इंसुलिन एक्शन में काम कर रहा है। फ्लोराइड जो है स्टेबलाइज बोन मिनरल्स एंड हार्डनेस टूथ एनेमल, यानी कि जो है वो टिथ के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। आयोडीन जो है ये भी हमारी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। तो इनके इंडिविजुअल फंक्शन थे। इसके अलावा आयरन और जिंक का एज अ होल एक कलेक्टिव फंक्शन भी है कि एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर सपोर्ट इम्यून फंक्शन के को फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून फंक्शन को जो है वो सपोर्ट करता है। अब आप लोगों ने ये वाला पूरा पेज जो है वो लर्न करना है मिनरल्स का, और इनके क्या मिनरल और ये मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के क्या क्या रोल हैं। थैंक यू।